कुसुम की बड़ी बहू सुनैना बहुत अच्छे से घर संभाल रही थी, लेकिन अब कुसुम के छोटे बेटे की शादी का नंबर था, जिसके लिए घर में तैयारियां चल रही थीं। कुछ दिनों बाद कुसुम के छोटे बेटे का रिश्ता कुसुम के मनचाहे घर में हो जाता है और कुसुम पायल को अपने घर की बहू बनाकर ले आती है। हाय, मेरी छोटी बहू कितनी सुंदर है और मुझे पूरा यकीन है कि ये हर काम में निपुण भी होगी। आप बिना जाने पहले ही पायल के बारे में इतना यकीन से कैसे कह सकती हैं माँ जी? बिल्कुल कह सकती हूँ, क्योंकि ये बात मेरा मन कह रहा है। ये तो समय के साथ पता चल जाएगा माँ जी। और पायल से ये कह दीजिए कि आज उसकी पहली रसोई है, तो सबके लिए खाने में कुछ अच्छा बना ले। हाँ हाँ, सब बता दिया मैंने उसे, तू चिंता मत कर। थोड़ी देर बाद, माँ जी खाना तैयार है, आप सब आकर खाना खा लीजिए। अरे वाह बहू, तूने तो बहुत जल्दी खाना बनाकर तैयार कर दिया। लगता है रसोई के काम में काफी एक्सपर्ट है। जी माँ जी। आहा, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। जल्दी से मेरी प्लेट लगा दे बहू, मुझसे तो अब और इंतजार नहीं हो रहा। ठीक है माँ जी। ओहो, मलाई कोफ्ता, पालक पनीर, गर्मा गर्म पूड़ी, रायता और मीठे में मूंग दाल का हलवा। वाह वाह वाह, बहू तूने तो कमाल कर दिया। इतना सब कुछ तूने अकेले कैसे बना लिया? मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है माँ जी, इसलिए मैंने ये सब। सुनैना को अपनी सास के मुंह से छोटी बहू की ज्यादा तारीफ हजम नहीं होती और तभी वो बीच में बोल पड़ती है। क्यों माँ जी, मैं खाना अच्छा नहीं बनाती क्या? जो आप कह रही हैं कि आपने इतने दिनों बाद अच्छा खाना खाया है। नहीं, ऐसा नहीं है। तू भी ठीक ठाक खाना बना लेती है, लेकिन रोज रोज तू सिर्फ दाल रोटी ही बनाकर रख देती है, जिसे खाने का तो अब मेरा मन ही नहीं करता। और जरा पायल के हाथ की ये सब्जी चक्कर देख, तू भी उंगलियां चाट जाएगी। हाँ, मैं मानती हूँ कि पायल ने अच्छा खाना बनाया है, लेकिन इतना अच्छा भी नहीं बनाया कि आप उसकी तारीफों के पुल ही बांधते रहें। शादी के बाद से ही छोटी बहू यानी पायल ही रसोई का काम संभालने लगती है और वही अपनी सास को खुश करने के लिए नए नए पकवान बनाने लगती है। अगले दिन, लगता है आज भी खाना पायल ने ही बनाया है। जी माँ जी, आपको कैसे पता चला? क्योंकि रसोई से खाने की इतनी अच्छी खुशबू पहले नहीं आती थी बहू। अच्छा, ये लीजिए, मैंने आपके लिए ये खास गुजराती थाली बनाई है। इसमें गुजरात की सभी मशहूर सब्जियां और मिठाई है, आपको जरूर पसंद आएगी। अरे वाह, गुजराती खाना! बड़ी बहू के रहते हुए तो मुझे कुछ नया खाने को ही नहीं मिलता था। अच्छा हुआ तू हमारे घर बहू बनकर आ गई, कम से कम मुझे नए पकवान खाने को तो मिलेंगे। जी माँ जी, मुझे सब तरह का खाना बनाना आता है, आप जो कहेंगी मैं आपके लिए बना दूंगी। सच में बहू, तो तू ऐसा कर कि हर दिन कुछ नया बनाकर खिलाया कर मुझे। मैं रोज रोज की दाल रोटी से बोर हो चुकी हूँ। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें। इस तरह पायल रोज रोज अपनी सास को नए नए पकवान बनाकर खिलाने लगती है। कभी डोसा, कभी इडली, कभी दाल बाटी चूरमा, तो कभी इटालियन पास्ता, और मीठे में रसमलाई, गुलाब जामुन, खीर, मोतीचूर के लड्डू, तो कभी कुछ। इस सब से पायल की सास उससे काफी खुश रहने लगी, मगर सुनैना को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। रोज रोज इतना सारा खाना बनाने की जरूरत नहीं है पायल। लेकिन क्यों दीदी, माँ जी को तो ये सब पसंद है, मैं उन्हीं के लिए ये सब बनाती हूँ। तुम खाने में 10 तरह के पकवान तो बना देती हो, लेकिन इसके बाद के ढेरों बर्तन मुझे धोने पड़ते हैं। पूरे 2 घंटे लगते हैं मुझे एक टाइम के बर्तन धोने में। तो क्या हुआ दीदी, मैं खाना बनाने का काम कर रही हूँ, तो आप बर्तन का काम तो कर ही सकती है ना। इतने में वहाँ दोनों की सास कुसुम आ जाती है। क्या बातें कर रही हो तुम दोनों आपस में? देखिए ना माँ जी, रोज रोज पायल इतने पकवान बना लेती है कि रसोई के सारे बर्तन गंदे हो जाते हैं, जो मुझे अकेले ही धोने पड़ते हैं। इन सबको धोने में 2 घंटे लग जाते हैं। लेकिन माँ जी, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो आपके लिए ही ये सब खाना बना रही हूँ। आप तो जानती ही हैं कि खाना बनाने में कितनी मेहनत लगती है। दीदी का काम तो सिर्फ सफाई का है, क्या वो इतना भी नहीं कर सकती? वैसे पायल बात तो सही कह रही है। सुनैना,
अगर तू ज्यादा बर्तन धो भी लेगी तो क्या हो जाएगा। पायल हर रोज खाना बनाने में इतनी मेहनत करती है और सारा दिन रसोई में व्यस्त रहती है, और तुझसे जरा से बर्तन नहीं धुल रहे, जबकि तू तो घर की बड़ी बहू है। तुझे तो इससे ज्यादा काम करने चाहिए। आपको भी मुझ में ही कमियां नजर आ रही हैं, अपनी छोटी बहू में नहीं। ऐसा कुछ नहीं है बहू, मैं तो जो कह रही हूँ सच ही कह रही हूँ, इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है। ये सब मुझे नहीं पता। आज से मैं खाना बनाऊंगी और पायल बर्तन धोएगी। नहीं नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। मुझे तो पायल के हाथ का खाना ही पसंद है। वैसे भी इतने सालों से तेरे हाथ का ही खाना तो खा रही थी, अब मुझे मेरी छोटी बहू के हाथ का खाना भी खाने दे। जी माँ जी, अभी तो मुझे बहुत सारी नई डिशेस आपको बनाकर खिलानी है। बस, तो फिर हो गया फैसला। जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। पायल खाना बनाएगी और सुनैना तेरा साफ सफाई का काम है। सुनैना नाराजगी के भाव से कहती है। ठीक है माँ जी। कुसुम वहाँ से चली जाती है और पायल भी रसोई की ओर चली जाती है। इस पायल ने तो माँ जी पर जादू ही कर रखा है। जब से आई है माँ जी सिर्फ इसकी ही बात मान रही हैं। पता नहीं मेरा क्या होगा। अगले दिन, ये लीजिए माँ जी, गर्मा गर्म नाश्ता। हाँ बहू, जल्दी दे, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। अरे सुबह सुबह नाश्ते में इतने सारे पकवान। बहू, अगर तुम हम सबको ऐसे ही खाना खिलाती रहोगी तो हम तो एक ही महीने में मोटे हो जाएंगे। कोई बात नहीं ससुर जी, आप उसकी चिंता मत कीजिए, आप तो बस खाना एंजॉय कीजिए। हाँ हाँ, अब इतना अच्छा खाना मिल रहा है तो आगे की चिंता कौन करे। लेकिन फिर भी कुसुम, आजकल हम कुछ ज्यादा ही खाने लगे, जो हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। तुम अपनी सेहत को देखो और मुझे खाने पर मत टोको जी। अच्छा ठीक है, तुम जी भर के खाओ। ससुर जी, ये लीजिए, ये सामान की लिस्ट है। रसोई में ये सारा सामान खत्म हो गया है और मुझे खाना बनाने के लिए इन सब की जरूरत है, तो नाश्ता करने के बाद आप बाजार जाकर ले आइएगा। अच्छा ठीक है बहू, लाओ लिस्ट दो। पायल सामान की लिस्ट बनाकर अपने ससुर जी को देती है, जिसे देखकर मोहनलाल जी दंग रह जाते हैं। ये क्या, 50,000 रुपए? बहू, ये हमारे खाने का सामान है या तुम कोई दावत करवा रही हो? नहीं नहीं, ये हमारे खाने का ही है ससुर जी। एक महीने में इतना खर्चा हो जाता है। अब मैं एक टाइम में इतने पकवान बनाती हूँ तो खर्चा तो आएगा ही ना ससुर जी। लेकिन बहू, हर महीने के 50,000 रुपए? खाने का बजट सुनकर कुसुम के मुंह में खाना ही अटक जाता है और वो खांसते हुए कहती है। क्या हुआ? 50,000 रुपए? जी माँ जी, मैंने तो ये बहुत कम बजट बनाया है, नहीं तो मेरा बजट तो 80,000 तक जा रहा था। बहू, ये पहले बताना था ना। आज से ये सारे पकवान बंद। ऐसे तो पायल, तू हमें कंगाल ही कर देगी। रोज रोज हम इतना महंगा खाना नहीं खा सकते हैं, क्यों मोहनलाल जी? हाँ बिल्कुल, यही बात तो मैं भी तुमसे कहना चाह रहा था कुसुम। कहाँ है मेरी बड़ी बहू सुनैना? सुनैना! जी माँ जी, मैं यहीं खड़ी हूँ। कल से खाना तू ही बनाएगी। तू जैसा भी खाना बना रही थी, कम से कम उससे घर का बजट तो नहीं बिगड़ रहा था। और ना ही सेहत। लेकिन माँ जी, मैं खाना क्यों नहीं बना सकती? बहू, ऐसा कर, अब से तू सिर्फ त्योहारों पर खाना बनाया करना, ठीक है? बाकी दिन सुनैना बना लिया करेगी। ठीक है माँ। अब आया